मोदी की गारंटी सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर में कर्मचारियों की 3 दिवसीय हड़ताल शुरू। जगदलपुर। मोदी की गारंटी को पूरा करने सहित 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के नेतृत्व में प्रदेश भर के कर्मचारी अधिकारी 3 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल की शुरुआत सोमवार से हुई, जिसका असर पहले ही दिन बड़े पैमाने पर देखने को मिला। संभागीय मुख्यालय जगदलपुर स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। हड़ताल के कारण जिले में प्रशासनिक कार्य प्रभावित रहा। सोमवार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की उप महानिदेशक पी संगीता और योजना एवं सांख्यिकी विभाग के सचिव अंकित आनंद की बैठक की सूचना मिलने पर कुछ अधिकारी कर्मचारी कार्यालय पहुंचे, लेकिन कुछ देर बाद वे वापस लौट गए। कर्मचारियों ने बताया कि अधिकारियों द्वारा जानकारी मांगे जाने के कारण वे कार्यालय आए थे, लेकिन आंदोलन के विरोध की स्थिति न बने, इसलिए वे शीघ्र लौट गए। धरना स्थल पर उपस्थित कर्मचारियों को संबोधित करते हुए फेडरेशन के जिला संयोजक गजेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में से पूर्व भाजपा द्वारा कर्मचारियों से किए गए वादे और मोदी की गारंटी अब तक पूरी नहीं हुई है। इसी नाराजगी के चलते प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी आंदोलन के लिए विवश हुए हैं। धरना प्रदर्शन में बस्तर संभाग प्रभारी कैलाश चौहान, प्रांतीय प्रचार मंत्री टार्जन गुप्ता सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के जिला अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव, देवराज खूटे, नारायण सिंह मौर्य, रज्जी वर्गीज, आनंद कश्यप, डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी, देवदास कश्यप, मान सिंह भारद्वाज सहित अन्य पदाधिकारियों ने संबोधित किया। वहीं विभिन्न विकास खंडों के संयोजक भी आंदोलन में शामिल रहे। हड़ताल में बस्तर जिले के तोकापाल, बकावंड बस्तर, लोहड़ी गुढ़ा, बस्ता नार और दरमा ब्लॉक के कर्मचारी भी सम्मिलित हुए। जगदलपुर में हड़ताल का व्यापक असर रहा, जहां कलेक्ट्रेट की विभिन्न शाखाओं, कमिश्नर कार्यालय, जिला पंचायत, तहसील, एसडीएम कार्यालय, शिक्षा और लोक निर्माण विभाग सहित कई कार्यालयों में ताले नहीं खुले। विगत कई वर्षों से जो कर्मचारियों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और इसमें काफी सारे कर्मचारी ऐसे भी हैं जिनको इन मांगों के पूर्ण होने से काफी लाभ मिलेगा और उनका जो पारिवारिक है स्थिति है उसमें काफी सुधार आने की गुंजाइश है। दूसरे महत्वपूर्ण बात, जो कई सारे मामले जो पेचीदे मामले रहते हैं, जो कर्मचारियों के विरुद्ध में रहते हैं, उनके ऊपर भी जो शासन स्तर पर कार्रवाई नहीं की जाती है, उसके ऊपर भी हमने शासन का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की है। और इस 3 दिवसीय आयोजन के पश्चात यदि हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती तो जनवरी में हम लोग इस आंदोलन को और भी विस्तृत रूप से लेंगे और इसको अनिश्चितकालीन हड़ताल के स्वरूप में इसको हम बदलेंगे। मुख्य रूप से आप लोगों की क्या क्या मांगे हैं, उसको विस्तार में बताइए। मुख्य रूप से हमारी जो मांगे हैं कि जो अनियमित कर्मचारी हैं उनको नियमितीकरण की मांग है, और साथ में जो कर्मचारी सेवानिवृत्ति के कगार पर पहुंच जाते हैं तो शासन को हम लोग इसको ध्यान आकृष्ट बार बार कराए कि कम से कम जो इनके नकदीकरण की स्थिति है उसको 300 दिन की किया जाए, जिससे कि रिटायरमेंट के आसपास कर्मचारी को थोड़ी से आर्थिक लाभ हो सके और उसको भविष्य थोड़ा सुखमय हो जाए। देखिए, विधानसभा चुनाव 2023 में सत्तासीन सरकार के द्वारा कर्मचारियों के लिए ये मोदी की गारंटी लेकर आई थी। इस मोदी की गारंटी में जो है यह लिखा हुआ है कि समस्त कर्मचारियों को केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता देने का ये वादा किए। इसके साथ इसमें यह भी लिखा हुआ है कि वर्ष 2019 से जो बकाया महंगाई भत्ते की एरियर्स राशि है उसको कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित करेंगे बोले। इसके बाद इसमें यह भी लिखा है कि संविदा, दैनिक वेतन भोगी जो कर्मचारी कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं उन्हें नियमितीकरण करने के लिए एक कमेटी का तत्काल गठन किया जाएगा। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो पंचायत सचिव है विगत 20, 25, 30 वर्षों से कार्य कर रहे हैं उन्हें शासकीयकरण किया जाएगा। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग के सफाई कर्मी और रसोइया का जो मानदेय है मात्र 1500 रुपया मिलता है, उसमें 50% की मानदेय में वृद्धि की जाएगी। अब सरकार बने 2 वर्ष हो गए हैं, किंतु सरकार जो है कर्मचारियों के साथ उपेक्षापूर्ण नीति अपनाए हुए है, जिससे पूरे प्रदेश के कर्मचारी काफी आक्रोशित हैं, जिसे लेकर
हमारा ये तीसरा चरण का आंदोलन है। इसके पूर्व 22 अगस्त को एक दिवसीय हड़ताल कर हमने सरकार को चेतावनी दी थी कि हमारी मांगे शीघ्र पूरी करें, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसके तहत आज 3 दिवसीय निश्चितकालीन हम यह हड़ताल कर रहे हैं, जिसका आज दूसरा दिन है। इसके बाद भी यदि सरकार हमारी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं करती है तो हम आगामी जनवरी माह में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।